Good morning, student. As we were discussing ninth third chapter, The Little Girl, as we were on the fifth passage, let's see. Laboriously with a double cotton. लेबोरेसली मीन्स बड़ी मेहनत के साथ, डबल कॉटन के साथ, यानी जो डबल कॉटन था यानी दोहरा जो कपड़ा था कॉटन का, बड़ी मेहनत के साथ उस लड़की ने द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, उस छोटी सी लड़की ने उसको 3 साइड से सील दिया। वट टू फिल इट विद, लेकिन आखिर इसमें भरा क्या जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, यही उस लड़की के सामने क्वेश्चन था। केजिया के सामने अब ये प्रश्न था कि उसने जो ये कसन तैयार किया था उसके अंदर क्या भरा जाए, क्योंकि उसने 3 साइड से उसको सील लिया था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और जो उसकी दादी थी वो बाहर थी, गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वो अपनी माँ के कमरे में घूमती है, माँ के बेडरूम में घूमती है और कुछ स्क्रैप्स ढूंढती है ताकि उसके अंदर डाले, जो पिन कसन था उसके अंदर उनको डाला जा सके। स्क्रैप्स मीन्स कुछ टुकड़े। ऑन द बेड टेबल के ऊपर सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसने देखा कि बेड टेबल के ऊपर बहुत सारे अच्छी किस्म के जो शीट हैं वो रखे हुए हैं पेपर के। गैदर्ड देम अप, उसने उनको इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टीनी पीसीज, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनको काटा, तोड़ा, फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपनी जो उसने वो चीज़ बनाई थी यानी जो कसन बनाया था उसके अंदर उसने ठूस दिया। सी सीव्ड अप द 4th साइड, और ऐसा करके उसने उसको चौथी साइड से भी उसको सील दिया। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, और उस रात घर के अंदर बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। उनके घर के अंदर उस रात को लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, और ये जो फाइन पेपर थे ये उसके पिता के स्पीच, उसके पिता ने स्पीच तैयार कर रखा था और वो पोर्ट अथॉरिटी के लिए था। हैड बीन लॉस्ट, और वो अब खो चुके थे, यानी उसका पिता ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसको वो नहीं मिलते हैं। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों को ढूंढा जाता है कि उसको कहीं पर भी वो जो पेपर हैं, जो स्पीच उसने तैयार कर रखा था वो मिल जाए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और जितने भी सर्वेंट थे उन सभी से इसके बारे में पूछताछ की जाती है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, और अंततः जो केजिया की माँ है वो उसके कमरे में आती है और कहती है, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, और मुझे नहीं लगता कि केजिया, मुझे नहीं लगता कि आपने हमारे रूम की टेबल के ऊपर कुछ पेपर्स को नहीं देखा होगा। और केजिया कहती है, ओ यस शी सेड, और वह कहती हैं हाँ मैंने देखा है। आई टोर देम अप फॉर मैनी सरप्राइज, और मैंने उनको एक सरप्राइज देने के लिए उनको फाड़ दिया है। वट स्क्रीम्ड मदर, और मदर ने चिल्लाते हुए कहा, क्या। केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, और तुरंत ही अब तुम डाइनिंग टेबल की तरफ, जो डाइनिंग रूम है उसकी तरफ सीधे चल पड़ो। यानी ये उसको बड़े गुस्से के साथ कहते हैं कि ऐसा तुमने क्यों किया, और किया तो जल्दी से जो डाइनिंग रूम है उसकी तरफ तुरंत चलो। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू, और उसको ड्रैग मीन्स घसीट कर लेकर आया जाता है नीचे। टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड प्रो, जहाँ पर उसका पिता गुस्से में इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। पेसिंग मीन्स एक से जब कोई व्यक्ति टेंशन में होता है, गुस्से में होता है, तो वो कमरे के अंदर ही चहलकदमी करता है, एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से पहली साइड। हैंड्स
बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ पीछे की तरफ थे। वेल ही सेड शार्पली, और उसने शार्पली कहा, तेजी से कहा। ओह इसने ऐसा किया है, मदर एक्सप्लेन्ड, और उसकी माँ ने बताया कि आखिर इसने ये क्यों किया है, कैसे किया है। उसने सभी कुछ एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुकता है क्योंकि वो चहलकदमी कर रहा था, और उस छोटी सी लड़की की तरफ घूरना शुरू कर देता है। डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया है? नो सी विस्पर्ड, और उसने हल्के से बोलते हुए कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। मदर गो अप टू हर रूम, माँ इसके कमरे के अंदर जाओ, एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और इसने ये जो दिकारने वाली जो चीज़ है जो बनाई है उसको यहाँ पर लेकर आओ। फैच एक वर्ब है, और फैच का मतलब होता है जाना और लेकर आना। कि दो वर्ब होती हैं, दो वर्ब का ये अकेले ही काम करती है। एक जैसे गो एंड कम, जाना और आना, लेकिन जो फैच वर्ड है वो दोनों का इक्वल है, एक है दोनों के लिए, कि पहले जाओ और फिर वापिस आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, देखो इस छोटी सी लड़की ने ये तुरंत ही इसके अंदर डाल दिए हैं, रख भी दिए हैं। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, और इस हालत में नहीं थी कि वो एक्सप्लेन कर सके। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द लाइट, इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सी ले इन द शैडोड रूम, और वो अंधेरे वाले कमरे में लेटी हुई थी। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, शाम की समय की जो लाइट जल रही थी उनको वो देख रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न, और एक छोटा सा पैटर्न फ्लोर के ऊपर बना रही थी। यानी जब कभी भी कोई बच्चा ज़्यादा दुखी होता है और डर होता है तो वो जो ग्राउंड है उसके ऊपर हाथ से कुछ बनाने की कोशिश करता रहता है, और इससे साफ पता लगता है कि जो बच्चा है वो टेंशन में है, चिंतित है। देन तभी फादर केम इनटू द रूम, उसका पिता, केजिया का पिता रूम के अंदर आता है। विद ए रूलर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक छड़ी थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और वह कहता है, उसने कहा कि जो तुमने काम किया है उस काम के लिए मैं आपको आपकी पिटाई करने जा रहा हूँ। ओ नो नो सी स्क्रीम्ड, और वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, और अपने आप को जो बेड क्लोथ्स थे यानी जो चादरें थी बेड के ऊपर उनमें वो अपने आप को छिपाने की कोशिश करती है। ही पुल्ड देम असाइड, वो खींच कर वो उन चादरों को दूसरी तरफ कर देता है। सिट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, वो उसको ऑर्डर देता है, यहाँ बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को इस चादर से बेड जो चादर थी उनसे बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, एक बार आपको सिखाना ही पड़ेगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, कि आप उन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाओगी दोबारा से यदि जो चीज़ें आपसे संबंधित नहीं हैं। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो केजिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ये जो कुछ भी चीज़ अब ये जो कसन बनाया है ये आपके बर्थडे के लिए ही बनाया था। डाउन केम टू द रूलर ऑन हर लिटल पाम, पिंक पाम, और फिर वो जो छोटी लड़की के जो पिंक रंग की जो हथेलियाँ थी उनके ऊपर वो स्टिक चलानी शुरू कर देता है, यानी उसको मारना शुरू कर देता है। आवर्स लेटर, घंटों बाद, वैन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए सोल, और उसकी दादी ने उसको सोल के अंदर लपेट लिया। एंड रॉकिंग हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसको जो हिलने वाली जो चेयर थी उसके ऊपर बिठा दिया और उसको झुलाना शुरू कर दिया। रॉकिंग, रॉक्ड मीन झुलाना शुरू करना। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और ये जो छोटी लड़की थी केजिया थी उसने उसकी माँ के
उसकी दादी के का जो सॉफ्ट शरीर था उसको उसके उस पर वो चिपक गई थी, लिपट गई थी। वट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सोब्ड, और वो सिसकियाँ लेते हुए कहती है कि आखिर भगवान ने पिता को क्यों बनाया है, कैसा बनाया है। हियर्स ए क्लीन हैंकी, यहाँ पर एक साफ हैंकी है। डार्लिंग, प्रिय। ब्लो योर नोज, अपने नोज को साफ करो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, उसको थपथपाते हुए कहती है। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, और सुबह तक आप जो भी ये दिन के दौरान घटना घटी है उसको आप भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की है। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वो उस रात इतना ज़्यादा दुखी, आज की रात इतना ज़्यादा दुखी था, अपसेट था, उदास था कि वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगोट, लेकिन ये जो लड़की है, केजिया है, वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाई। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक, और जब कभी भी वो आगे उसके पिता को देखती थी और देखते ही अपने हाथों को पीछे ले जाती थी, क्योंकि उसको हर बार ये डर रहता था कहीं उसका पिता उसकी कहीं पिटाई न कर दे। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और प्राय भय के कारण उसके जो केजिया के जो गाल थे वो लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, और दूसरी तरफ आगे नेक्स्ट डोर पर, यानी जो आगे वाला जो मकान था उसमें मैकडोनल्ड्स रहते थे। और यहाँ पर यदि देखो, जो द मैकडोनल्ड्स, यानी किसी भी नाम के आगे द का प्रयोग हुआ है तो ये समझो कि वो उनके निकनेम जो भी है, गोत्र वगैरह है, उसको वो बताता है। कि यहाँ पर नेक्स्ट डोर्स में जो मैकडोनल्ड्स हैं वो रहते थे, यानी ऐसा परिवार जो मैकडोनल्ड के नाम से जाना जाता था। दे हैड फ्यू चिल्ड्रन, और उनके कुछ बच्चे, दे हैव हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, और लुकिंग देम, कि वहाँ पर फेंस का मतलब जो बाड़बंदी है वो वहाँ से दूसरी तरफ जब देखती थी, गैप थोड़ा सा था, और जो लिटिल गर्ल थी वो उनको खेलते हुए देखती थी। एक गेम जिसका नाम टैग था। टैग ए चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, यानी वो एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रनिंग कर रहे थे। इन द इवनिंग, शाम के समय में। द फादर विद द बेबी, और वो जो मैकडोनल्ड था वो अपने बच्चों के साथ, माओ ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर उसको बिठाए हुए था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, और जो 2 लड़कियां थी, छोटी लड़कियां थी, वो उसकी कोट की जो जेब थी उसको पकड़े हुए थी। रैन राउंड एंड राउंड, वो गोल गोल घूम रही थी। द फ्लावर बेड्स, की जो फूलों की जो क्यारियाँ बनी हुई थी उसमें। शेकिंग विद लाफ्टर, और वो जोर जोर से हंस रहे थे। वंस सी सा द बॉयज, उसने एक बॉयज को देखा एक बार। टर्न टू होज ऑन, कि वो उसको होज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द डे, ऑल द टाइम, और वो उसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और प्राय हंसते रहते हैं।